बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ है MVPP मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत पूछा है बच्चों ने कि सर क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी क्या मिनिमम मार्क्स हैं, किस प्रकार। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हमने एक पोल भी किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिएक्शन दिया और काफ़ी वो कीन है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे जो लास्ट ईयर है आपका। एक तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है वो भी हम लास्ट ईयर के कट ऑफ और लास्ट ईयर का प्रोसीजर के बेस पे, और इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, पेपर पैटर्न, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। बहुत सारे आपको डाउट्स है कि क्या सेट और मैट में दोनों में आपको नंबर लाना है या किसी एक में ज़्यादा ले आओ, एक में कम आ जाए तो क्या होगा। तो उन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आई है। इसमें आपके लगभग सारे आंसर्स का, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर होगा, और अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगली वीडियो जब भी आएगी तो हम इसके लिए आंसर आपको कर देंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये बहुत बच्चों का डाउट है कि MAT और SAT, आपको पता है दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस थे। इन दोनों में से क्या मिनिमम कुछ मार्क्स क्वालिफाइंग है? तो बिल्कुल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि फॉर्म भरने के समय ही आपको बता दिए गए थे कि इतने इतने मार्क्स मिनिमम लाने हैं। इसमें देखो, जो आपके OBC, जनरल, EWS, इन तीनों के लिए सेम है, इन तीनों को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो OBC, जनरल, EWS, इन तीनों के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको दोनों में लाने ही लाने हैं। तो मिनिमम जो है 40% मार्क्स लाने हैं। और SC और ST के लिए, या अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए है 32%, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म OBC है और जनरल में भरा चले गया है तो एज सच ज़्यादा जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेम ही आपका जनरल के अकॉर्डिंग ही है। कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो कैसे आएगा वो अभी हम देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि ये है आपका मिनिमम, मतलब अगर आपको पास होना है तो कम से कम इतना तो आपको लाना है, उसके बाद ही आगे आपका पेपर इवेलुएट होगा, या उसके बाद ही आप रेस में बने रह सकते हो, ठीक है। और SC ST PH में 32% मिनिमम आपको लाना ही है, मतलब 100 नंबर का पेपर था तो कम से कम 32 मार्क्स आपको दोनों में लाना ही लाना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब अगर बात करें लास्ट ईयर की, अच्छा इसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं? देखो, गवर्नमेंट का एम रहता है 1000 बच्चों का सेलेक्ट करना ओवरऑल सारी कैटेगरी का मिला के, और हर एक बच्चों को, हर 1000 बच्चों को 5000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये गवर्नमेंट का टारगेट रहता है, बट बहुत बार उतने बच्चे ही सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये 40% की रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं हो पाती। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछली बार का जब एग्ज़ाम था वो कब हुआ था और रिज़ल्ट कब आया था। तो पिछली बार अगर आप देखो तो आपका एग्ज़ाम हुआ था, अगर हम यहाँ पे हमने खोला हुआ है, ये पिछली बार का जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम 10 दिसंबर को हुआ था। 10 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, वो आ गया था 3/4, मतलब 10 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिज़ल्ट अगर आप देखो तो 3/4 को आया था, लगभग 3 महीने में आया था। तो इतनी जल्दी आपका रिज़ल्ट, ऐसा मत सोचो कि तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय लगता है। देख रहे हो, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है और अप्रैल में फाइनल रिज़ल्ट आया है, तो इस बीच में आंसर की भी आएगी, आंसर की आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, तो समय काफ़ी लगता है। तो इसलिए पिछली बार अगर 4 महीने का समय लगा है तो इस बार भी मान के चलो 3 से 4 महीने का समय आपको लगेगा फाइनल रिज़ल्ट आने में। तो अभी आप उतना बेसब्र ना हो,
ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद तो अगर इस महीने इस बार हमारा एग्ज़ाम कब हुआ है, इस बार हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो गया है 17 नवंबर को, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 3 से 4 महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, फरवरी मार्च तक इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट आने के बाद क्या करना होगा वो और आगे का प्रोसीजर हम बताएंगे। जैसे पिछली बार का प्रोसीजर था, रिज़ल्ट आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर हम बात करें पिछली बार जो बच्चों की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, तो ये पिछली बार का रिज़ल्ट था। अगर हम देखें जो रैंक 1 आई थी सबसे फर्स्ट जनरल में, वो आई थी ईशांत की, और इसमें जो मार्क्स थे वो 192, तो जो टॉपर थे उसके मार्क्स थे 192। तो इससे आपको मतलब नहीं, आपको कट ऑफ से मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जनरल के कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए थे, तो जनरल के जो लास्ट ईयर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, सबसे पहले हम जनरल के देख लेते हैं। तो ये सभी जनरल कैंडिडेट्स थे, और जनरल कैंडिडेट्स में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो लास्ट सिलेक्शन हुआ है आपका 507, ठीक है, 507 पे सिलेक्शन हुआ है। और लास्ट कट ऑफ जो थी वो थी 133, ठीक है। तो 133 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, और एक पेपर में 67, एक पेपर में 66, ये लास्ट कट ऑफ थी। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि दोनों पेपर की इंडिविजुअल कट ऑफ आएगी, दोनों में मिनिमम 40% लाने ज़रूरी है, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो ओवरऑल ऐड करके बनेगा। और लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 133। अब लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि 2 SC कैंडिडेट्स आ गए, तो इसका मतलब है ये SC कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका रिजल्ट जनरल में हो गया था, तो इनकी जगह कैटेगरी में किसी और SC कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो इनके देख रहे हो मार्क्स आपके 60, 73, तो ओवरऑल 133 ये जनरल की कट ऑफ थी। कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए थे, 507। तो ये जनरल के इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 507, और 133 कट ऑफ थी। तो इतना तो मान के चलो, अगर पिछली बार हुआ था तो ऐसा तो है नहीं, पेपर का लेवल लगभग सेम था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, तो 130 तो कट ऑफ रहेगी इस बार भी। तो उतना आप मान के चलो कि 130 के आसपास कट ऑफ आपकी रहनी हो चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपका जनरल में है। OBC की अगर हम बात करें, तो अब जनरल के बाद OBC की कट ऑफ थी तो 129 से स्टार्ट हो गई थी, और जो OBC कैंडिडेट जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे OBC के, जनरल के बाद सबसे ज़्यादा OBC सेलेक्ट होते हैं। और अगर हम देखें, हाँ ये रहा, तो लास्ट जो है 184 नंबर पे हैं, तो 184 जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे। और लास्ट OBC की जो कट ऑफ है वो है, देख रहे हो, 36 और 44, ये 80 मार्क्स है। और पिछली बार एज सच ये 40% का रूल नहीं था शायद, इस बार आया है, तो मिनिमम 80 मार्क्स में हो गया है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, आपके अगर 80 मार्क्स हैं तो OBC में आपका सिलेक्शन इस बार भी होने के चांसेस हैं। फिर अगर हम SC कैंडिडेट्स का देखें, तो SC कैंडिडेट्स में जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का हुआ है, वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, अच्छा कितने कैंडिडेट्स OBC में सेलेक्ट हुए हैं अगर हम देखें, तो OBC में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 184। तो आपने देखा जनरल में सेलेक्ट हुए हैं 507, OBC में सेलेक्ट हुए हैं 184, ठीक है। जनरल की लास्ट कट ऑफ थी 133, OBC की लास्ट कट ऑफ है 80। फिर SC की जो कट ऑफ है वो लास्ट अगर हम देखें, तो इनकी जो SC कैंडिडेट्स में जो सेलेक्ट हुए हैं 46 लास्ट इसमें सेलेक्ट हुए हैं SC में 151। तो SC कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं, 151 SC कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ इनकी है 88। अब यहाँ पे एक आपको लग रहा होगा कि OBC की कट ऑफ कम है, SC की कट ऑफ ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है कि दिल्ली में OBC में सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंशियल ही आ सकते हैं, अगर आप बाहर के रेजिडेंशियल हो तो आप OBC में कंसिडर नहीं होते। इसी वजह से OBC की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है यहाँ पर SC कैंडिडेट्स से। फिर अगर आगे देखें ST कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है, सिलेक्शन कितने कैंडिडेट्स का हुआ है, तो SC कैंडिडेट्स में जो है लास्ट सिलेक्शन हुआ है 58 कैंडिडेट्स का, तो 58 कैंडिडेट्स, और लास्ट जो कट ऑफ गई है वो 64। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें पिछली बार की कट ऑफ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, तो जनरल जो है वो टोटल 507 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। लास्ट जो कट ऑफ थी वो थी 133, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और ये कट ऑफ।
फिर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के जो सेलेक्ट हुए थे, ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे 184 कैंडिडेट्स और उनकी कट ऑफ थी 80। फिर एससी कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट हुए थे 151 और इनकी कट ऑफ थी 88। और लास्ट जो हैं वो है आपके एसटी, और ये जो सेलेक्ट हुए थे तो टोटल 58 सेलेक्ट हुए थे और इनकी कट ऑफ थी 64। ठीक है, तो ये पिछली बार की कट ऑफ थी, तो आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली इतना या 2 से 4 नंबर आगे पीछे रहने के चांसेस हैं। लेकिन इस बार 40% मिनिमम का क्राइटेरिया, तो 40% मिनिमम तो आपको लाना ही होगा, तभी आपका क्लियर होगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लो। ओवरऑल कैंडिडेट अगर पिछली बार देखें कितने सिलेक्ट हुए थे, तो इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये देखो 7 4 11 1 12 और 8 20, 8 5 13 और 5 18 और 2 20, 5 2 7 और 2 9, तो टोटल 900 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे पिछली बार। हालांकि 1000 के लिए है, बट इन्होंने 900 ही सेलेक्ट किए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही सेलेक्ट हो, इन्होंने कहा है 1000 सेलेक्ट करेंगे, बट पिछली बार 900 ही हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है पिछली बार के हिसाब से। आप एनालाइज कर लो, प्लस माइनस 5 मार्क्स कर सकते हो आप, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो एज इट इज़ है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हुआ होगा तो प्लस माइनस 5। तो इस बार की जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो आपकी 130 से लेके 140 के आसपास ये जनरल की रहने वाली है अगर हम बात करें। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वही आपकी 80 के आसपास, 80 to 85। फिर एससी की कट ऑफ भी वही आपकी 85 to 90 के बीच। और एसटी की कट ऑफ 60 to 70 के बीच में हम रख देते हैं। तो ये आपके 4 जो कट ऑफ है, ये फाइनल एनालिसिस के बाद ये हम कह सकते हैं कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कि कितने लोग जो है आंसर की के देखने के बाद कितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखो। और जैसे ही इसके ऑफिशियल आंसर की आएगी, हो सकता है जो हमने आंसर की अपलोड किया उसमें कुछ अलग आपको, आपके हिसाब से आंसर अलग हो और ओवरऑल आंसर कुछ अलग हो, कुछ गलत लग रहा हो। तो क्योंकि देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। तो डिपार्टमेंट की क्या रीजनिंग है उस क्वेश्चन को लेके, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स डिफ़र हो सकते हैं। तो आप सभी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उससे भी मिला लेना। फिलहाल जो आपको आंसर की अवेलेबल है उससे अगर आप मिला के बताओ कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जनरल में 130 के आसपास हैं, ओबीसी 80-85, एससी 85-90 और 60-70। ये आप बताओ कि आपके इससे ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं। और ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम ही मार्क्स रहेगा, इससे कम ही आएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था कट ऑफ एनालिसिस। आप लोग काफ़ी बातें कर रहे थे और इस तरीके से। और जब भी आप वीडियो को इसको लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले आप तक लेके आएंगे। और रिज़ल्ट आने में समय लगेगा, जो कि हमने बता दिया। पिछली बार 3 से 4 महीने का समय लगा था, तो इस बार मान के चलो कम से कम 3 मंथ्स का समय लगेगा ओवरऑल रिज़ल्ट आने में। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो और अपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने को जितनी मेहनत की आपने कर लिया। अब आप जैसे ही कट ऑफ या जो आंसर की आएगी वो हम निकालेंगे, उसके बाद और एनालिसिस कर सकते हैं एक्चुअल कट ऑफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।